हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ और हम पढ़ रहे हैं लेखक और उनकी रचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक की कृति का नाम है। तो शूद्रक की जो कृति है वो क्या है? मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। ठीक। और हितोपदेश किसने लिखा है? तो नारायण पंडित ने लिखा है। नारायण पंडित। और शिशुपाल वधम किसने लिखा है? तो माघ ने लिखा है और ये है महाकाव्य है। ठीक। और मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 2016 में आ चुका है। तो शिशुपाल वध जो है इसमें है 20 सर्ग। ठीक। कितने हैं? 20 सर्ग। और ये बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, काव्यादर्श के रचयिता हैं। काव्यादर्श के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दंडी है काव्यादर्श के रचयिता। और इसमें 3 परिच्छेद हैं और ये हमारा क्या है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक। भास ने क्या लिखा है? तो प्रतिमा नाटक लिखा है उन्होंने। प्रतिमा योगंधरायण लिखा है और बालचरितम लिखा है। अभिमार्कम, दूतवाक्यम, ये सब किसने लिखा है? भास ने लिखा है। और शूद्रक ने अभी हमने आपको बताया मृच्छकटिकम लिखा है। और भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। और ये क्या है? किरातार्जुनीयम ये है महाकाव्य। ठीक। और ये भी क्या है? बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नांकित में से कौन भवभूति की रचना है? भवभूति की रचना नहीं है। ठीक, नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो भवभूति की। और नैषधीय चरितम ये जो है भवभूति की रचना नहीं है। नैषधीय चरितम लिखा है श्रीहर्ष ने। ठीक। किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने। और ये इसमें 22 सर्ग हैं और ये क्या है? महाकाव्य है, बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत आता है। नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम ये तीनों जो है बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भवभूति की रचना नहीं है। कौन सी? तो नैषधीय चरितम। आगे चलते हैं। कह रहा अभिमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। अभिमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है? तो भास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। ठीक। और कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया और विक्रमोर्वशीयम हो गया, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना है। श्रीहर्ष की है, अभी हमने आपको बताया था नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की। शूद्रक की कौन सी है? तो मृच्छकटिकम। ठीक। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? तो दंडी ने किया है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों का वर्णन किया गया है। ठीक। और सुबंध की रचना है वासवदत्ता। वासवदत्ता सुबंध की रचना है, वदत्ता। ठीक। और बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरितम कादम्बरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कौन है? रामायण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और अगर पूछ लेगा कि सहस्त्री संहिता कौन सी है, तो वो है सत सहस्त्री संहिता कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 1 लाख श्लोक हैं इसलिए उसे हम सत सहस्त्र सहस्त्री संहिता कहते हैं। और कौन सी है? तो महाभारत। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत साहित्य में किस कवि रचना को विद्वदोषधम कहा गया? विद्वदोषधम किसे कहा गया है संस्कृत साहित्य में? तो श्रीहर्ष को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। श्रीहर्ष को कहा गया विद्वदोषधम। अगला क्वेश्चन है,
और कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार है बाणभट्ट, और ये हमारा क्या है? गद्य काव्य, गद्य काव्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित, देखिए यहाँ पे नाटक पूछ रहा है। ठीक, तो रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। और मेघदूतम क्या है? तो ये गीत काव्य है। ठीक, क्या है? गीत काव्य है। तो और यहाँ पे कुमार संभवम क्या है? तो ये भी क्या है? महाकाव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मालविकाग्नि मित्रम। ये हमारा क्या है? नाटक है। और रघुवंशम कुमार संभवम क्या है? तो दोनों महाकाव्य हैं, महाकाव्य। ठीक। और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कह राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्या नाम था? सुदक्षिणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो आदि कवि हम किसे कहते हैं? आदि कवि तो वाल्मीकि जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवंती सुंदरी काव्य किसकी रचना है? अवंती सुंदरी काव्य किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। ठीक, दंडी की रचना है। और बाणभट्ट की कौन सी रचना? कादम्बरी और हर्षचरितम। और सुबंध की वासवदत्ता। आगे चलते हैं हम लोग। और जो अवंती सुंदरी है ये क्या है? कथा है। क्या है? तो कथा है। अगला क्वेश्चन है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंडी प्रसिद्ध है पद लालित्य के लिए। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है और भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। और ये तीनों मिलाकर कौन है? तो माघ। उपमा और अर्थगौरव और पद लालित्य तीनों किसको कहा जाता है? तो माघ को कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए रघुवंशम है, मेघदूतम भी है, ऋतु संहारम भी है, बेड़ी संहार नहीं है। ठीक, बेड़ी संहारम नहीं है, ये भट्ट नारायण की है। किसकी है? तो भट्ट नारायण की है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है। कौन सी? महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है। तो देखिए हर्ष चरितम भी है, चंडी शतकम भी है और कादम्बरी भी है। 10 कुमार चरितम नहीं है क्योंकि ये दंडी की रचना है। किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। और ये सारे के सारे किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। आगे चलते हैं, महाकवि भास का नाटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दूत वाक्यम किसका नाटक है? भास का। स्वप्नवास सुदतम भी भास का है और प्रतिमा नाटक भी भास का है। लेकिन मृच्छकटिकम क्या है? ये भास का नहीं, ये शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का। आगे चलते हैं, महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है मृच्छकटिकम किसका है? तो शूद्रक का है। और सारे के सारे कालिदास जी के हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों किसके रचना है? तो कालिदास की रचना है। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये है शूद्रक की। अगला क्वेश्चन है, भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है। भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है। तो यहाँ पे सही जाएगा वैदर्भी रीति का। ठीक, वैदर्भी रीति का उन्होंने आश्रय लिया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा नाटक रचना है किसकी? तो प्रतिमा नाटक भास की रचना है। कालिदास की है हमारी विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। भारवी की है किरातार्जुनीयम। भवभूति की है उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो ये है हमारे वरदराज की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वरदराज की है। और पाणि ने लिखा अष्टाध्यायी।
ठीक, पतंजलि ने क्या लिखा है तो महाभाष्य लिखा है उन्होंने, और इन्हें क्या कहा जाता है, भाष्यकार भी, महाभाष्यकार भी कहा जाता है। ठीक, और पाणि को क्या कहा जाता है तो सूत्रकार कहा जाता है पाणि को। और ये इन दोनों ने जो लिखा है, अष्टाध्यायी पाणि ने लिखा है। ठीक, अष्टाध्यायी किसने लिखा है तो पाणि ने लिखा है, और जो अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा है वो संस्कृत में है, और पतंजलि ने उसका अनुवाद किया है हिंदी में। तो महाभाष्य में अष्टाध्यायी का पूरा हिंदी में अनुवाद आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भवभूति की नाट्य कृति है, तो नाट्य कृति कौन सी है भवभूति की, तो उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और बेड़ी संघारम किसकी है, तो बेड़ी संघारम अभी हमने आपको बताया था भट्ट नारायण की है, भट्ट नारायण की। ठीक, और मुद्रा राक्षस किसका है, तो विशाख दत्त का है। विक्रमोर्वशीयम किसका है, ये है कालिदास का, कालिदास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।